वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ अंकों से खेलेंगे हम लोग। किस तरह से अंक का इस्तेमाल करके संख्या बनता है, जब संख्या बनता है तो संख्या में कितना अंक होता है, ये सारा कुछ आज देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम का पहले क्या था पैटर्न एग्जाम्स में कि डायरेक्ट कोई खास टॉपिक था, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है या आप यूनिट डिजिट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा। अब क्या कर रहा है मैटर में कि अब वो सिस्टम्स को यूज करके रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेगा और यूनिट डिजिट का, दोनों को ऐड करके क्वेश्चंस बनाएगा। तो मैक्सिमम जगह यही हो रहा है कि टॉपिक्स को ऐड करता है और वहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म होता है। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो पेशेंस रखिए, चीज़ धीरे धीरे डेवलप करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। सीजीएल मेंस तक में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर बेसिक्स जानते हैं तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और रेलवे ऐसा नहीं है कि रेलवे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, रेलवे भी अब थोड़ा सा चीज़ों को अटैच करके क्वेश्चंस बना रहा है। तो इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप बेसिक जान रहे हैं ना, तो वो कितना भी तरीके से फॉर्म करे क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। हम लोग जब नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो एक चीज़ बहुत अच्छे से हम बता दिए थे कि नंबर सिस्टम जो द्विआधारी पद्धति और दशमलव पद्धति, दो पार्ट में हम डिवाइड किए थे। हम वहाँ आपको क्लियर कट तरीके से बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ हमको दशमलव पद्धति ही पढ़ना है। द्विआधारी से दशमलव बनाने का तरीका सिर्फ जानना था और कुछ नहीं। दशमलव पद्धति में मेरा जो अंक था, डिजिट, वो क्या क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या यही था? हाँ, बिल्कुल यही था। इसी का इस्तेमाल करके हम कैसे कैसे संख्या बनाएंगे, और जब कुछ संख्या बना रहेगा तो उसमें डिजिटों की संख्या कितनी होगी, वो चीज़ हम जानेंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कह रहा है कि 1, 2, ये 12 लिखा हुआ है, आपसे कोई पूछता है कि हाँ बताओ इस 12 में कितना संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक ही संख्या है, 12। लेकिन अगर वो पूछता है कि बताइए इस 12 में कितना डिजिट है, मतलब कितना अंक है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 अंक है, 1, 2, 2 अंक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ 1, 2, 3, 4, इसमें कितना संख्या है, तो आप आराम से कहेंगे सर ये एक संख्या है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछता है कि बताओ इसमें कितना अंक है, मतलब कितना डिजिट है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है। समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये संख्या एक है, लेकिन संख्या में डिजिट की संख्या अलग अलग है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेके कह रहा है कि 4, 5, 3, 2, बताइए इसमें कितना अंक है, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 अंक है। 4, 5, 3, 2 कॉमा लगा दिए हैं तो सब अलग अलग अंक है, और हर अंक में एक ही डिजिट है, हर अंक में एक डिजिट है। तो इस सब चीज को आपको जानना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल है 58.59। अब पूछेगा कि सर इसमें कितना अंक है, कितना संख्या है, तो आप कहिएगा सर संख्या तो एक ही है, 58.59। और फिर जब आपसे पूछेगा सर इसमें कितना अंक है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 अंक है। 5 और 8 यही 2 अंक ही है। इसको हम दशमलव के बाद वाले संख्या को, दशमलव के बाद जो भी डिजिट रहता है, हम उसको डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा चीज़ है टेक्निकल, इसको आप याद रखिएगा। अगर कोई कह दिया कि 0.003 बताइए इसमें कितना अंक है, तो आप कहिएगा सर एक ही अंक है। कौन सा? 0, बस 0 है इसमें अंक, और इसमें संख्या क्या है, तो संख्या भी एक है, 0.003। इसमें ये नहीं कहेंगे कि 4 डिजिट है, नहीं, 4 डिजिट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए ये छोटा छोटा चीज़ है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और कुछ कुछ चीज़ है, देखते चलिए, समझते चलिए, आराम से, बहुत आराम से चलिए। ये छोटा छोटा चीज़ ही मिल करके आपको एक दिन बहुत विशाल विशाल क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत चीज़ अवेलेबल करा देगा। कोई क्वेश्चन पूछेगा
आपसे, अब हम बताते हैं इसका यूज क्या है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 2 to the power 3 ये कितना संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक संख्या है। इसमें कितना डिजिट है, तो आप इसका तो जान रहे हैं वैल्यू कि 2 का पावर 8 है, तो इसलिए आप कह देंगे सर ये तो डिजिट एक ही है। फिर अगला है टर्म, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए 10 है और 10 का पावर 3 है। अब आपसे पूछा कि सर बताइए इसमें कितना संख्या है, तो आप कहिएगा एक ही संख्या है, लेकिन डिजिट कितना है। जब 10 का पावर 3 करते हैं तो यहाँ 1 0 0 1000 होता है। डिजिट कितना आ गया, 1 2 3 4 डिजिट आ गया। अगर इसके आधार पे चलते तो 1 2 3, आप इसको कह सकते थे कि 1 2 3 डिजिट है, लेकिन नहीं। जब इसको हम तोड़े, अपना ओरिजिनल फॉर्म में लाए, तो पता चला कि इसमें 4 डिजिट है। तो इसमें 4 डिजिट, ठीक है। इसको तोड़ना आसान था तो आप बना दिए बहुत आसानी से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा 8 के पावर 64 और बोलेगा यह तो एक संख्या है, बताओ इसमें कितना डिजिट है, तब हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएगा, तब इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा शुरू से अंत तक, तो उम्मीद रखिए कि इस क्वेश्चन का जवाब आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसका जवाब देने में आपको 2 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। आइए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम आपको पहले वहाँ से लेकर के चलते हैं, बेसिक से क्या क्या चीज़ होता है। हम देख रही हैं संख्या, हमारे पास जो इसका डिजिट है दशमलव पद्धति में, वो 0 से 9 तक ही है। 10 डिजिट है वो आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, तो एक लिखा हुआ 0 0 1, यहाँ दशमलव कहीं भी नहीं है, 0 0 1 है। बताइए यह कितनी संख्या है, तो कहेंगे सर ये संख्या तो एक ही है, लेकिन इसमें डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे डिजिट भी एक ही है। क्या मतलब है, किसी भी संख्या में स्टार्टिंग में कोई भी 0 लगा रहे उसका कोई रेलेवेंट नहीं बनता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप 0 0 0 0 5 तो 0 दे करके वहाँ 2 लिख दीजिए, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ा जाएगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे जिसको नहीं पता होगा, ये उसके लिए है। सब कुछ यहाँ पे बताएंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आप बस बने रहिए, देखते रहिए और भरोसा कीजिए। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। बताइए, आपसे भी थोड़ा देर पहले पूछे थे कि 1 2 3 में कितना संख्या है, तो आप बोले एक संख्या है। पूछे कितना डिजिट है, तो आपने बताया 1 2 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। ये चीज़ है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है देखते चलिए। अब बताइए 1 से 9 तक की संख्या में, 9 तक की संख्या में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि 1 से 9 तक की संख्या में कितने अंक हैं। हम 1 से 9 तक का संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है। आंसर दे दिया आप 9। क्या है मतलब, 1 से 9 में 9 अंक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कुछ चीज़ है, उसको पहले बताते हैं, फिर इस टॉपिक पे हम आएंगे। एक और चीज़ है, उसको पहले आप क्लियर देख लीजिए, तब हम इस पे आएंगे। इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा, आप चीज़ को समझ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या है। 2 अंक की, 1 अंक छोड़ देते हैं, 2 अंक की, यहाँ है छोटी, यहाँ है बड़ी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये भी चीज़ आप जान लीजिए। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0 और सबसे बड़ी संख्या 9 9। और वहीं पूछ दिया 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे 1 0 0 और बड़ी संख्या 9 9 9। ये सब चीज़ आप लोग को आता है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं ताकि कल हम अगर इसका यूज करें तो परेशान ना होना कि सर ये चीज़ तो बताया ही नहीं, कहाँ से आ गया। 3 अंक का, 1 पे 3 0, और अब सबसे बड़ी पूछा तो 4 0 4 9। कोई दिक्कत है क्या? 5 अंक का पूछेगा तो अब आप कर सकते हैं, 1 पे 4 0 और यहाँ 5 9, ठीक है। इस तरीके से चीज़ आता है। ये छोटा चीज़ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से क्या मतलब है, अगर हम 1 से 9 तक की संख्या लिखेंगे तो हर संख्या को लिखने में एक ही डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, और जैसे ही 10 लिखे
कि इस 10 को लिखने में हमको 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब 2 अंक का इस्तेमाल हो रहा है। ये सबसे पहला है। और 11 लिखेंगे तो भी 2 ही अंक लगेगा, 12 लिखेंगे तो भी 2 ही डिजिट आएगा। अगर आप 79 लिखते हैं 79 तो भी 2 ही डिजिट आएगा। अगर 99 लिखते हैं तो भी 2 ही डिजिट आएगा। लेकिन 99 से आगे जैसे ही आप 100 पे जाते हैं कि आपका डिजिट का संख्या 3 हो जाता है। इस चीज़ को अगर याद रखिएगा। कल के डेट में अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 100 और 100 और 101 102 इस तरह से लिखा हुआ है, 100 101 102 3 क्रमबद्ध लिखा हुआ है, तो कितना डिजिट है? तो आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट है। इसका यही रिलेवेंट है कि 100 से जैसे ही संख्या शुरू होगा डिजिट की संख्या 3 आना शुरू हो गया। 1000 से ऊपर जैसे ही जाएंगे डिजिट का संख्या हर अंक में, हर संख्या में 4 आना शुरू हो गया। उसके फिर जैसे ही ये 10,000 से ऊपर जाएंगे हर संख्या में डिजिट का संख्या 5 आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 5 अंक का 4 अंक का समझाने का यही एकमात्र रीजन था, आप जान चुके हैं। चलिए अब आते हैं पुराने मुद्दे पे। 1 से 9 तक में अंकों की संख्या कितनी है? 9 है। अच्छा, अगर हम पूछे आपसे कि बताइए 1 से 15 तक में अंकों की संख्या, क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, पहले आप क्या कीजिए, जहां एक अंक है, जितना संख्या में एक अंक है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1 से 9 तक की संख्या, 9 तक की संख्या। 1 से 15 तक में कितना संख्या है? तो 15 संख्या है। 1 से काउंट कीजिए, 15 तक में 15 संख्या है। तो 1 से 9 तक की संख्या में कितना डिजिट है? तो आप कहिएगा सर 9 अंक है। ठीक है। फिर हम आपसे कहेंगे 10 से, और 10 से क्यों लिए? क्योंकि 10 हमारा पहला 2 अंक का संख्या है। तो 10 से लेकर के 15 तक में, अब 10 से 15 तक में कितना अंक है, कितना संख्या है, ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 15 में 9 को घटा देंगे, क्योंकि 9 संख्या तो हम यूज कर लिए हैं। हमको 15 तो संख्या यूज करना था, हम 9 यूज कर दिया। तो अब मेरे पास कितना बच गया? हम क्या करेंगे, 15 में से 9 घटा देंगे। क्या हो गया? 6। मेरे पास 6 संख्या बच गया। 10 से 15 तक में कितना संख्या? 6 संख्या। और मध्य की बात बताइए, 6 संख्या है। और बताइए 10 से जब शुरू होता है तो हर संख्या में कितना अंक? 2 अंक। हर संख्या में कितना अंक? 2 अंक। तो 6 ठो संख्या है, 6 संख्या है तो कितना अंक? तो कहेंगे 6 गुना 2 बराबर 12 अंक। किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो टोटल अंक कितना? इस 9 को और 12 को ऐड कर देंगे तो 21 अंक। अगर आप 1 से 15 तक के संख्या को लिखते हैं तो उसमें अंकों की संख्या 21 आएगी। हम कैसे निकाले, आप प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए। हम एक और एग्जांपल देकर के आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए ये सब इसका यूज करके पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है ना कि इतना अच्छे से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन इससे और भी ज़्यादा आगे लेवल तक जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आपसे अगला स्टेप नहीं बनेगा। 1 से 25 तक की संख्या में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? क्या आप इसको बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ लिखे हुए हम 1 से 9 तक की संख्या। 1 से 9 में कितना अंक है? 9 अंक है। खत्म हो गया। 1 से 25 तक की संख्या हम लिख रहे थे, उसमें से 9 तक की संख्या को हम हटा लिए। अब हमारे पास क्या होगा? 10 से 25 तक की संख्या। 10 से 25 तक की संख्या में कितना संख्या होगा? हम उसके लिए क्या करेंगे, 25 माइनस 9 क्या हो गया? 16 संख्या हो गया। क्या किसी को दिक्कत है ये 16 आने में? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 16 संख्या हो गया। और हर संख्या में कितना अंक? 2 अंक। तो 16 संख्या में कितना अंक? 16 संख्या गुना 2 अंक, ठीक है, बराबर 32 अंक। किसी को दिक्कत है? 1 से 9 तक में 9 अंक और 10 से 25 तक में 32 अंक। तो अब पूछा 1 से 25 तक में, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा 9 2 11 41 अंक। आंसर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 1 से 25 तक की संख्या में कितना अंक है, तो आप कहेंगे 41 अंक है। अब बताइए इसका यूज क्या है। देखिए,
इसका एप्लीकेशन करके क्वेश्चन जब बनाया जाता है ना, तब दिक्कत होता है। चीज पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था कि 1 से 80 तक की संख्या में कितना अंक है, अब वहां तक हम पहुंच गए हैं। अब वो क्या करता है, 32 अंक दे देगा, बोलेगा संख्या कितना है। डायरेक्ट पहले वो 32 दे देगा, अब बोलेगा संख्या कितना है, तो हम वो भी निकालने के लिए सीखेंगे। एप्लीकेशन इसका कैसे कैसे होता है ये भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। क्या कि कोई कॉपी है, कोई पेज है, उसमें एक टाइपराइटर है, वो उसमें अंक निर्देशित कर रहा है, मतलब पेज नंबर लिख रहा है, 1 नंबर लिखा, 2 नंबर लिखा, एक पेज पे 1 नंबर, 2 पेज पे 2 नंबर, इस तरह से लिख रहा है। तो बताइए 500 पेज है तो उसको कितना बार की प्रेस करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला होगा। जैसे 11 पेज पे जाएगा तो वो क्या होगा, 2 की प्रेस करेगा। तो वही कह रहा है कि अगर 50 पेज तक अगर आपको लिखना है तो कितना की प्रेस होगा। एक्चुअल में वो पता है, आपसे यही जानना चाह रहा है कि 50 पेज तक लिखेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं था, इसका इस्तेमाल किया और एप्लीकेशन करके क्वेश्चन बना दिया। आपको घबराना नहीं है, हम सब कुछ कराएंगे, टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, ठीक है। आप भरोसा हम पे कीजिए, सारा टेंशन हम पे छोड़िए, आराम से पढ़िए, लॉकडाउन है, खूब पढ़िए, मजे से पढ़िए। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 1 से 99 तक की संख्या में कितना अंक है, क्या इसको बता सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं? 1 से 99 तक में कितना अंक है? तो कहिएगा हाँ सर बना सकते हैं। कैसे? पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 1 से 9। 1 से 9 तक में संख्या, 1 से 9 तक संख्या में क्या कहेंगे, 9 अंक। क्या ये तो पता है ना, 1 से 9 तक की संख्या में कितना अंक, 9 अंक। अब शुरू होगा 10 से 99 तक की संख्या। 10 से 99 तक में कितना संख्या होगा, हम क्या करेंगे, इस 99 में से 9 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा। 99 में से 9 घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 संख्या हो गया, ठीक है। अब बताइए हर संख्या में कितना अंक, 2 अंक। तो 90 संख्या में कितना अंक, तो 90 गुना 2 बराबर 180 अंक। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा कि 1 से 99 तक में, तो 1 से 9 निकाल लिए हैं, 10 से 99 निकाल लिया है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 189 अंक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। 1 से 99 तक की संख्या में कितने अंक, 189। आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। 1 से 99 तक में 189 अंक हो गया। 99 तक का काम हमारा फाइनल हो गया है। अब हम करते हैं क्या, 1 से 105 तक की संख्या, 1 से 105 तक की संख्या लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, हम जान रहे हैं सबसे पहले 1 से 99 तक की संख्या। अब 1 से 9 तक को हम छोड़ दिए, अब 1 से 99 तक की संख्या में 189 अंक, यानी ये डिजिट है। 1 से 99 तक की संख्या में 189 अंक है। अब क्या होगा, बच गया कितना, 100 से 105 तक की संख्या, ठीक है। 1 से 105 तक की संख्या था, 1 से 99 तक की संख्या हम निकाल चुके हैं यहाँ, वो हम नोट कर लिए। फिर 100 से 105 तक की संख्या, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 105 में से 99 घटा देंगे। तो जैसे ही 105 में से 99 घटाते हैं आ जाएगा 6। मतलब क्या है कहने का कि 100 से 105 तक में मात्र 6 संख्या है, ठीक है, मात्र 6 संख्या है। कितना संख्या है, 6 संख्या। और 100, इसमें हर एक संख्या में 3 डिजिट है। अब तक 2 डिजिट आ रहा था, अब 3 डिजिट आ रहा है, मतलब 6 संख्या ऐसा है जिसमें 3 डिजिट है। तो क्या मतलब हुआ, 18 अंक। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए 1 से 99 तक, फिर 100 से 105 तक, टोटल को ऐड कर देंगे तो 9 8 17, 8 1 9 1 10 1 1 2, 207 संख्या, ठीक है, 207 अंक। क्या कर रहे हैं कि 1 से लेकर 105 तक की संख्या को अगर हम लिखेंगे तो टोटल अंक कितना यूज होगा, 207। अब देखिए
धीरे धीरे चीज आगे बढ़ता जा रहा है, इसको भी अब हम हटाते हैं। अब क्या करते हैं, अब कहते हैं कि 1 से 125 तक की संख्या में कितने अंक, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा, 1 से 99 तक को ऐड कर अलग करना। 1 से 99 तक कितना अंक, 189, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 189 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कहेगा कि 100 से 125 तक कितना संख्या बच गया, तो 125 में से 99 घटा देंगे। देखिए इसको घटाना आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। आप 99 की जगह 100 घटा दीजिए ना, 125 में 100 घटाएंगे तो आएगा 25, लेकिन हमको घटाना था 99, एक जोड़ देते हैं 26। कितना आसान है, 26 संख्या बच गया। 26 संख्या, और हर संख्या में कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 अंक। 26 संख्या है और हर संख्या में 3 अंक, टोटल 6 त्रिक 18, 3 दूना 6 1 7, 78 अंक, 78 अंक हो गया। अगर हम 100 से 125 तक की संख्या को लिखेंगे इस तरह से, 101, पहले 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, और इस सब को काउंट करेंगे इस तरह से 125 तक लिखकर, तो हमारा 78 अंक जाएगा। यही चीज़ इसमें कहा है, ठीक है। तो हो गया 78 अंक। अब टोटल करेंगे फिर से, 9 8 17, 8 7 15 1 16 1 2, तो 267 अंक हो गया। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ये 3 अंक का संख्या कहाँ तक जाता है, ये 3 अंक का संख्या कहाँ तक जाता है, 1 से लेकर के हम अगला काम करते हैं, इसको 630 कर देते हैं। 630 तक की संख्या में कितने अंक होंगे, तो क्या करेंगे, 1 से पहले 99 तक 189 अंक। अब आसान हो गया है। फिर 100 से 630 तक कितना संख्या, पहले तो संख्या निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 630 में 99 घटा देंगे। हम क्या बोले हैं कि घटाना आसान है। कैसे, 99 की जगह 100 घटा देते हैं तो 630 होना चाहिए, लेकिन हम 99 ही घटा रहे हैं, तो इसलिए 531 संख्या। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हो गया टोटल कितना संख्या, 531 संख्या, ठीक है। और हर संख्या में 3 डिजिट, 3 अंक, तो बराबर कितना अंक, 3 1 कम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, इतना अंक हो गया। 100 से 630 तक की संख्या लिखने में 1593 अंक यूज हुआ है, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, 1 से 630, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। 9 3 12, 9 8 17 1 18, 5 1 6 1 7, 1 का 1, 1782 अंक। अगर हम 1 से लेके 630 तक की संख्या को लिखते हैं तो हमारा अंक का संख्या कितना होगा, 1782। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैटर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और चीज़ आ रहा है, हम कहते हैं 1 से लेकर 999 तक की संख्या में कितने अंक। 999 सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, ठीक है। अब इसमें कितना अंक, तो 1 से 99 तक में कितना अंक, 189 अंक, ये अभी देख चुके हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, 100 से 999 तक में कितना अंक, तो पहले हम संख्या निकालेंगे कि 100 से 999 तक में कितना संख्या, तो क्या आएगा आपको, 900 संख्या, ठीक है। 900 संख्या क्या घटा सकते हैं ना, 999 में 99 घटा दीजिए, 9 में 0, 9 में 0, 9 में 1, 900 संख्या, 900 संख्या। और हर संख्या में कितना अंक, 3 अंक, ठीक है। तो टोटल कितना अंक, 9 तरीके 27, 2700 अंक, ठीक है। 100 से 999 तक में कितना अंक, 2700 अंक। अब ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, 9 का 9, 8 का 8, 7 1 8, 2 का 2, 2 8 8 9। अगर हम 1 से लेकर 999 तक की संख्या को लिखते हैं तो हमारा कितना अंक लिखाएगा, 2889 अंक। हम इस चीज़ को भी नोट डाउन करके रख लेते हैं। क्या करना है, 1 से लेकर के 1 से 999 तक में कितना अंक, 2889 अंक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 1 से
1 से 12, 25 तक में कितना अंक, आप बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। कैसे? पहले तो हमको पता है 1 से 999 तक में कितना अंक, 1 से 999 तक में 2, 8, 8, 9 अंक, ठीक है। अब बच गया 1000, 1000 से यही 1225 में से 999 घटा देते हैं हम। 1225 माइनस 999 कितना अंक बच जाएगा? तो 226 अंक। इसको घटाना आसान है, बताए ना, 1000 घटा दीजिए 225, 1 जोड़ दीजिए 226। और बताइए एक मजे की बात, 226 संख्या हो गया और अब हमारे पास हर संख्या में कितना अंक है? 1, 2, 3, 4 अंक है। तो 4 अंक वाला आ गया। अब 4 अंक, ठीक है, 4 अंक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8, 1 9, 904 अंक, ठीक है। अब कहा टोटल, तो फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 4 13, 8 1 9, 9 8 17, 2 1 3, 37 93 हो गया आंसर हमारा। 37 93 अंक यूज हुआ 1 से लेकर के 1225 तक की संख्या को लिखने में, ठीक है। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, पॉइंट ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा काम है, कर लेते हैं। देखिए 1 से लेकर के 9 9 9 9, 4 9 तक में कितना अंक है? अब हम आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो गया है, बहुत प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। 9 से 99 तक में, ओह गड़बड़ा रहा है, 2 8 8 9 अंक, ठीक है। फिर बोला 1000 से 9 9 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक में कितना? तो बताइए संख्या कितना होगा? 900 घटा देंगे तो 9000 संख्या होगा, बिल्कुल होगा। और हर संख्या में कितना अंक? तो 4 अंक, तो 4 से गुना कर देंगे। क्या भारी है क्या? बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत आसान है। कितना हो जाएगा? 36 पे 3 0, 36,000 अंक। अगर आप 1000 से 9999 तक की संख्या को लिखते हैं तो टोटल अंक कितना होगा? 36,000। अब दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है। 9 से 9, 8 का 8, 8 से 8, 6 2 8, 3 का 3, 3800, 38,889। चलिए यहाँ हम नोट डाउन कर देते हैं, जो साइड में नोट डाउन कर रहे हैं। 1 से 4 ठो 9 तक में कितना संख्या आ गया? 3889, ठीक है। देख लिए क्या क्या चीज़ हो रहा है। देखिए कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जब हम 1 से 9 तक की संख्या को लिखें तो 9 अंक, 1 से 99 तक की संख्या को लिखें तो 1 8 9, 1 से 999 तक गए तो 2 8 8 9, 9 सबके लास्ट में आ रहा है, पहला 99 में गए तो 1 8 घुसा, दूसरा में गए तो 2 8, तीसरा में 3 8, और यहाँ भी 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमसे पूछ दिया कि 1 से 9 9 9 9 9 5 तक में पूछने के लिए तो हम बना सकते हैं। हाँ क्या करेंगे? 3 के बाद 4 और 8 का ठो 4 ठो, 3 है तो 4 ठो 8 और लास्ट में 9, इतना अंक होगा। अब तो आप आसानी से कर सकते हैं, अब आपको याद भी नहीं करना होगा, आप एक पैटर्न समझ चुके हैं। चलिए आज का काम हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे। आराम से रहिए, धैर्य से रहिए, सब कुछ होगा। धन्यवाद।